आप लोग हर बार हम लोगों के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाते हो। इंटरव्यू लेने आए हो या इंटरोगेशन करने आए हो? मैं भी एक स्टूडेंट था किसी टाइम पे, तो हमने भी पार्टी से एंजॉय की थी। वोट तो उसी को देना जो हमारे लिए काम करता था। श्योरली कह रहा हूँ ना, मैंने कहीं कोई पार्टी दी नहीं है। फिलहाल पार्टी चल रही है कि नहीं चल रही है? बिल्कुल चल रही है। हम पे अगर कोई मुकदमा होता है, हमें अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो मेरे घर पे किसी ने कब्जा नहीं किया है। तो हमने यही चीज़ बोली थी कि मैं इन सबसे हट के काम करूंगा, तो बस उसी पे मैं अभी तक आपने कायम हूं। डिफाइन नहीं किया था ना हट के, तो मेरे को डायरेक्ट पूछना अब पड़ा। क्या उनकी कुर्सी से लड़ने जाता हूँ मैं, छात्रों की आवाज लेके उनके पास जाता हूँ। तो मुमल चुंडावत ने बहुत अच्छा माहौल कर रखा है क्या? उसने एक फॉल्स एलिगेशन लगाया था एक स्टूडेंट लीडर पर। अविनाश जी मुझसे पूछ रहे मैं क्या तुमको चोर उचक्का क्रिमिनल लगता हूँ क्या? हाँ लगते हो। आप लोग हर बार हम लोगों के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाते हो। आप पता साफ नहीं, कर दिया करो। नहीं मुझे आप लोग एक बात बताओ, आप लोग इंटरव्यू लेने आए हो या इंटरोगेशन करने आए हो? एनएसएस से हो क्या? आप अजीत डोभाल की टीम से हो क्या? हाँ सर, अगर वो मेरे को ज्वाइन करने के तैयार है, मैं तो तैयार हूँ, जब भी चली आप जाऊंगी। लोग आते हो हम लोगों पे एलिगेशंस लगाते हो। पता नहीं आप लोगों का पर्सपेक्टिव हम स्टूडेंट लीडर्स को लेकर क्या है, हम लोगों को आइडिया नहीं है। सर, हम लोग, student मेरी बात leaders को सुनो, लेकर नहीं एक है। चीज मैं आपको बता रहा हूँ। हम पे अगर कोई मुकदमा होता है, हमें अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो मेरे घर पे किसी ने कब्जा नहीं किया है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ स्टूडेंट्स की, मैं वहाँ पर लड़ता हूँ। मैं अगर पीके सिंह सर से, डीन से, अगर उनके कमरे में जाकर कोई बात रखने उनके पास जा रहा हूँ, तो मैं पीके सिंह से लड़ाई लड़ने नहीं जा रहा हूँ। पीके सिंह जी से मैं उनकी कुर्सी से लड़ने जाता हूँ। मैं छात्रों की आवाज़ लेके उनके पास जाता हूँ। कल जब मैं कॉमर्स कॉलेज गई, मैंने वहाँ बताया कि किस तरह का माहौल थोड़ा सा कॉमर्स कॉलेज का खराब रहता है। मुमल चुंडावत जो आपके सामने खड़ी हैं, उनका ये कहना था कि जो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि साफ साफ आपकी तरफ उनका इशारा था, उनका ये कहना था कि आप ही वो माहौल खराब करते हैं। सर अब ये एलिगेशन तो मेरा नहीं है। तो अगर मैंने ऐसा कोई माहौल ख़राब किया है तो वो 27 को स्टूडेंट्स बताएंगे। मैंने अगर माहौल ख़राब किया है तो मुमल चुंडावत ने बहुत अच्छा माहौल कर रखा है क्या? उसने एक फॉल्स एलिगेशन लगाया था एक स्टूडेंट लीडर पर, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करी। 1 महीने तक वो स्टूडेंट लीडर कॉमर्स कॉलेज के अंदर नहीं आ पाया, यूनिवर्सिटी उदयपुर में नहीं रह पाया। और आपने 4 दिन पहले, आज से चुनाव से 4 दिन पहले वो मुकदमा हटाया। तो आप अपने कम्युनल राइट का गलत इस्तेमाल करके किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। आप उस तरीके की लड़की हो और आप दूसरे छात्र नेता पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि कॉलेज का माहौल वो बिगाड़ रहे हैं। तो ये एलिगेशन आपका मुमल पे है? ये मुमल मेरा क्या है, ये पूरी दुनिया का है। वो स्टूडेंट लीडर, अभी आपकी थोड़ी देर पहले बात हुई उनसे, वो लड़की से छेड़छाड़ का मुकदमा लगाया। 1 महीने तक उस लड़के को उदयपुर से भागना पड़ा। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आपने 4 दिन पहले वो मुकदमा उठा लिया। वो झूठा था, वो झूठा था। झूठा था तभी उठाया ना। अगर झूठा नहीं होता तो आज इसी कारण से तो वो चुनाव लड़ पा रहे। अगर वो मुकदमा झूठा नहीं होता तो आप नहीं उठाती। तो कहीं पॉलिटिकल आप मुकदमे कर रहे हो और इस तरीके से किसी छात्र की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। और आप फिर बात करते हो कि मैं लड़की हूँ, मुझे चुनाव लड़ने देना चाहिए, कब तक लड़कियां हम पीछे रहेंगी। तो आप उस तरह की लड़की हो क्या कि आप मुकदमे करोगे लड़कों के ऊपर? तो मुमल कहीं ना कहीं लड़की होने की सिंपैथी लेके चुनाव लड़ रही है, ऐसा आपका कहना है? लड़की होने की क्यों सिंपैथी होती है? आप लड़कियां बोलती हो कि हम लड़कों से नहीं, आप लड़कियां नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ। मैं पूरे यूनिवर्सल लड़कियों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि जब लड़कियां ऐसे बोलती है या पूरी दुनिया ऐसे बोलती है कि लड़कियां लड़कों से अब कंधे से कंधे मिला के चलेगी, हर जगह लड़कियां साथ में चलेगी, और उसके बाद में आप रिजर्वेशन यूज करते हो। अभी भी आप मैं ऐसे बोल रहे हो कि आज तक कॉमर्स कॉलेज में कोई लड़की चुनाव नहीं लड़ी। तो वो कॉमर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि लड़की को अध्यक्ष नहीं बनाया। लड़कियां चुनाव लड़ी है, अध्यक्ष नहीं बनाया क्योंकि उनमें क्वालिटी नहीं होगी, वो टैलेंटेड नहीं होगी, या फिर लड़कों को, उन कॉमर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स को लगा होगा कि ये लड़की तैयारी कर रही है, चाहे वो मुमल हो, चाहे पायल दीदी मीणा हो, जो पहले लड़कियां चुनाव लड़ी है, वो सक्षम नहीं है नेतृत्व करने के। ऐसा तो आपका मानना है? मेरा मानना नहीं है, ये स्टूडेंट्स का मानना है। तभी तो उन्हें वोट नहीं दिए थे, तभी वो लड़की हारी थी ना। बाकी तो लड़कियां जीत जाती चुनाव। अगर लड़कों का ये मानना होता कि ये अच्छी, मतलब ये टैलेंटेड है, ये स्टूडेंट्स का नेतृत्व कर पाएगी, तो उन्हें वोट डालते, उन्हें चुनाव जिता देते। उन्होंने नहीं जिताया, ये स्टूडेंट्स का फैसला था। अभी आप जीतते हैं या फिर मुमल जीतती है या विक्रमजीत सिंह जीतते हैं, तो ये भी स्टूडेंट्स का ही फैसला होगा। बिल्कुल स्टूडेंट्स का ही फैसला होगा, और किसका होगा? वोट स्टूडेंट डालते, मैं थोड़ी डालता हूँ। मैं पकड़ के ला के थोड़ी डलवाता हूँ कि चल भाई वोट डालना है तुझे। सर वो तो आपने आर्टिस्ट हाउस में कितनी गिनती करी है बच्चों की, उस पर डिपेंड करता है कि कितने वोट पड़ेंगे। कोई पार्टी दी नहीं है। ये आप श्योर कह रहे हैं सर ऑन कैमरा? मैं क्या कह रहा हूँ, श्योरली कह रहा हूँ ना, मैंने कहीं कोई पार्टी दी नहीं है। मेरे दोस्त हैं, मेरे मुझे प्यार करते हैं, मेरे साथ वाले दोस्त हैं, उन्होंने देखा जब सामने वाले बहुत सारी चीज़ें खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो फिर मेरे दोस्तों ने चंदा इकट्ठे के खुद ने
कंट्रीब्यूशन किया, पैसे इकट्ठे किए और उन्होंने सोचा कि जब सब चीज़ें ये लोग भी कर रहे हैं तो हमें भी अविनाश के लिए करना चाहिए। तो उन्होंने कल छोटा सा एक गेट टुगेदर रखवाया था। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था वहाँ पर, ऐसे ऑफिशियली मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था ना। मैंने कोई मैसेज भेजे किसी को कि आर्टिस्ट हाउस आना है, ये आना है या फिर ट्विस्ट बार आना है, कहीं भी आना है, पर पार्टियाँ सबकी चल रही, खाली मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ। मैं आपसे अकेले से सवाल कर भी नहीं रही हूँ, मेरा सवाल सबसे है, जिससे भी मैं मिल रही हूँ सबसे मैंने सवाल किया है और आपने जवाब दिया है। सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आप लोगों का। वही तो बोल रहा हूँ मैं, आप इंटरोगेशन करने आए हो। अरे सर जो भी सर हमारा काम आए हो आप, सवाल करना हमारा काम है और सर सीआईडी नहीं सर सीबीसी, वही सीबीसी सर सीआईडी नहीं। कॉमर्स कॉलेज के एक और अध्यक्ष दावेदारी रखते हैं आप, विक्रमजीत सिंह सर। पार्टी वाला माहौल चल रहा है, आप बड़ाला क्लासेस के बाहर। हाँ जी, क्या मैं बच्चों से मिलने आया था पर्सनली, जो मेरे यहाँ पे है गुरुदेव से, उनसे आशीर्वाद भी लेने आया था। तो बस यही चल रहा है। मतलब सर आपका सभ्यता वाला माहौल बरकरार है। बिल्कुल, और ये बरकरार रहेगा। बिल्कुल सर जैसे आपके सामने लोग हैं, सर नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जो भी अध्यक्ष आपके सामने है सर वो बिल्कुल सभ्य नहीं है। कोई बात नहीं ना, वो तो वक्त बता देगा कि किसके साथ क्या है मार्केट में। आज देखो, आज मैं भी एक स्टूडेंट था किसी टाइम पे, तो हमने भी पार्टी से एंजॉय की थी। वोट तो उसी को देना जो हमारे लिए काम करता था ना, तो वो चीज़ है। मतलब आप बता रहे हैं कि जब आप स्टूडेंट थे तब इन्होंने पार्टी तो गए लेकिन वोट उसी को दिया। हमारा देखो सब जगह से था, सब जगह से इन्विटेशन है, तो हम भी हाजिर देना सब जगह जाना पड़ता था ना। तो बस उस हिसाब से है कि भाई आज एक बार बताओ, आज फॉर एग्जांपल अगर आज भी आप स्टूडेंट हो, आपका मैं भी कैंडिडेट हूँ, वो भी कैंडिडेट, आप दोनों जगह पार्टी तो एंजॉय करो ना। वोट तो किसी एक को दोगे, दोनों को दे नहीं सकते। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो ये है। फिर फिलहाल पार्टी चल रही है कि नहीं चल रही? बिल्कुल चल रही है, धमाल से चल रही है। ये ऑनेस्टी मुझे बहुत अच्छी लगी। धमाल से चल रही है हमारी, तो बहुत बढ़िया चल रही है सर पार्टी, बहुत अच्छी। बाकी कल वोट पड़ेंगे सर, परसों देखो रिजल्ट आएगा। जो भी होगा, फेवर होगा नहीं होगा, हार जीत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप अगर अध्यक्ष बनते तो सिर्फ कॉमर्स कॉलेज के नहीं, यूसीसीएमएस के आप अध्यक्ष बनेंगे सर, है ना? उसके अंदर और भी डिपार्टमेंट्स आते हैं जैसे मैनेजमेंट और ये सब। सर लोगों का ये कहना है कि कॉमर्स का जो भी अध्यक्ष बनता है, अभी तक जो बनता है, वो ये वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये एफएमएस वाले और मैनेजमेंट वाले, सर इसको वो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और भूल जाते हैं। तो क्या आपको याद है सर वो? बिल्कुल डेफिनेटली। इनफैक्ट मेरे तो खुद का बैच वहाँ चल रहा है, मेरे स्कूल मेट सब मेरे वहाँ पे MBA स्टूडेंट्स हो गए, BBA वाले हो गए, तो सब मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं। तो मेरे को यही तो चेंज लाना था कि आप हमारी पहले भी मुलाकात हुई तो हमने यही चीज़ बोली थी कि मैं इन सबसे हट के काम करूँगा। तो बस उसी पे मैं अभी तक आपने डिफाइन नहीं किया था ना हट के, तो मेरे को डायरेक्ट पूछना पड़ा। क्या कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो कुछ है ना गुप्त रखने पड़ते, वक्त आने पे बताने पड़ता ना। तो आज वो वक्त आ गया है, कल चुनाव है, तो मैं कल चुनाव फाइनली लड़ रहा हूँ। कितने दबाव, कितने प्रेशर थे, हम फिर भी खड़े हुए, अकेला खड़ा हूँ। मेरी छोटी सी टीम है, उनके साथ पीछे 3 खड़े हैं, छोटी सी टीम के साथ खड़ा हूँ। मैंने ऐसा बोला, चेंज कर दिया सर ने तुरंत अपना नहीं स्टेटमेंट। मैंने आगे बोला था, आप चेक कर लेना वापस रिकॉर्डिंग। तो ये चीज़ है, तो फिर भी मैं खड़ा हुआ हूँ। इन पे भी दबाव थे, इन पे भी लोगों ने धमकियाँ दी, बहुत कुछ कॉल्स आया, फेक कॉल्स आया, सब कुछ आया। फिर भी हम आज भी खड़े हैं और आज भी हम काम कर रहे हैं और बच्चों के लिए आज भी करेंगे। और आगे अध्यक्ष बनते हैं फिर भी करूँगा, डेफिनेटली करूँगा, 100% करूँगा। और अध्यक्ष नहीं भी बना तब भी मैं उसी कॉमर्स कॉलेज में रूटीन में रोज़ दिखूँगा आपको, एक भी दिन छुट्टी पे नहीं रहूँगा, संडे के अलावा।